नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ब्रह्मा जी के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं दोस्तों, और ये भी जानते हैं कि उन्होंने शत्रुपा यानी सरस्वती को पैदा किया था अपने शरीर से, यानी वो पुत्री थी, और फिर उसके साथ में दुराचार किया था और मनु जो पुत्र हुआ था उससे उनकी शादी करा दी थी, यानी अपनी पुत्री को अपने पुत्र मनु को ब्याह दिया था। इस तरह से आपने देखा कि ब्रह्मा जी कितने कमाल के थे दोस्तों। और ब्रह्मा जी का कमाल ये तो आपने देखा ही है कि ब्राह्मणों को मुख से पैदा कर दिया, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों को जांघों से और शूद्रों को पैरों से। ये भी उनका एक कमाल था। वैसे दोस्तों, ये कमाल रहा हुआ कभी? आजकल तो हम देखते हैं कि सारे ब्राह्मण जो है वैसे ही पैदा हो रहे हैं जैसे कि हम सब शूद्र। तो दोस्तों, आज जो है ब्रह्मा जी का एक कमाल और देखेंगे हम कि ब्रह्मा जी ने अपनी पोती को भी नहीं छोड़ा। उसको भी शादी के वक्त, जबकि वो संपन्न करा रहे थे शादी को, विवाह को शिव जी के साथ, तो दक्ष की पुत्री थी। दक्ष उनके बेटा थे, पुत्र थे ब्रह्मा जी के। तो वो जो है कहते हैं दक्ष के पिताजी, आप करा दीजिए इसकी जो है शादी, आप ही संपन्न करा दीजिए, आप बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। तो पंचानन ब्रह्मा जी तैयार हो जाते हैं और दोस्तों विवाह के मंत्र पढ़ रहे हैं, विवाह करा रहे हैं, और अचानक वो जो है उसके पैर दिख जाते हैं साड़ी में से बाहर। पैरों को देख कर के ये कामातुर होने लगते हैं। और फिर देखिए आगे क्या करते हैं ब्रह्मा जी। तो ये भी एक कमाल देखिए, हमारे महामहिम ब्रह्मा जी का कमाल आप इस तरह से देखेंगे। और महादेव जी भी फिर उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, दूल्हा बने हुए थे। तो फिर सारे देवता घबरा जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु से याचना करते हैं। तब जाके विष्णु जी जो है बड़ी अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मनाते हैं शिव जी को। तब शिव जी जो है छोड़ते हैं। तो रुद्रसिर नाम जो है ब्रह्मा का पड़ जाता है दोस्तों। ये बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों, शिव पुराण में है, रुद्र संहिता सती खंड में है। तो दोस्तों मैं आपके समक्ष रखता हूँ, इसको आप देखिएगा, हमारे ब्रह्मा जी का कमाल। देखिए क्या चरित्र था हमारे ब्रह्मा जी का दोस्तों। ये बड़ी विचित्र कथाएं इन ब्राह्मण लेखकों ने लिखी हैं, और आज पढ़ते हैं तो कुछ अटपटी सी लगती हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, आज देखते हैं कि ब्रह्मा जी कितने कामातुर हो जाते थे और कैसे कैसे काम कर डालते थे। यानी जो है वो खुद ही बता रहे हैं, आप भी थी नारद जी को। ये और रोचक बात है दोस्तों। नारद जी पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो वो अपने बारे में बताते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, हे शिव भक्त, हे श्रेष्ठ प्रभु, हे विधे, आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक तथा अद्भुत चरित्र को सुनाया। अब आप अपना भी सुना दीजिए। इस तरह से जो है आप चक्कर में पड़े विष्णु उसके शिव जी के में, और मारने को दौड़े। क्यों दौड़े? विवाह के समय ऐसा क्या किया आपने? तो बता रहे हैं, हे मुने सुनो। नारद जी को सुना रहे हैं कि मैं देवी सती के पास आकर गुह्य सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सारा अग्नि कार्य विधान के साथ विस्तार पूर्वक करने लगा। इसके बाद शिवा और शिव ने प्रसन्न होकर मुझे आचार्य और द्विजों की आज्ञा से विधि पूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा शादी करा रहे हैं ब्रह्मा जी, शिव की और शिवा की। तो हे द्विजोत्तम, उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। विवाह के समय तो उत्सव मनाया जाना था, और गीत एवं नृत्य के साथ वाद्य बजाए गए जो सबके लिए सुखद था। हे तात, उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र हुआ, उसे आपसे मैं कह रहा हूं, आप सुनिए। अब जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे। यही आचार्य थे दोस्तों, यही करा रहे थे। दक्ष ने जो है अनुरोध किया था कि पिताजी आप ही संपन्न कराइए, और वो फेरे ले रही थी, अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी सती। तो उस समय कह रहे हैं, देखिए नारद जी को सुना रहे हैं कि ये बड़ा अद्भुत चरित्र हो गया मेरे साथ, कि उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे। ये ध्यान दो दोस्तों, पोती थी, यानी बेटे की बेटी, दक्ष की पुत्री थी सती, और शिव के साथ विवाह हो रहा है, फेरे पड़ रहे हैं, अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही है सती जी। तो वो क्या कह रहे हैं कि नारद जी उस समय जब वो अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे, मैंने उन्हें देख लिया। देखिए, हे द्विज श्रेष्ठ, शिव जी की माया से मोहित हुआ मैं काम से
कामदेव से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। अब सोचिए आप, ब्रह्मा जी का चरित्र जो है दोस्तों, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराण कह रहा है। देखिए, एक बाबा कह रहे हैं, दादाजी पोती के लिए, मैं जैसे तैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्त हो रहा था। वैसे ही मुझ पर कामदेव चढ़ता जा रहा था। कामदेव मुझे परेशान करने लगा जैसे जैसे मैं सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक निहारता था। यथा यथा हम रम्याणी वैक्ष्यम मंगानी कौतुकाता सत्याम बभुवम सरिष्टम कामार्तो ही तथा तथा। 19वां श्लोक। अहम एवं तथा दृष्टा दक्षयाम च पातिव्रताम स्मराविष्टमना वक्तताम दृष्टु कामो अहवम मुने। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामाविष्ट मतवाला मैं उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया। सारे अंगों को देखते देखते मुख तक पहुंच गया। अब मैं, देखिए क्या विचित्र बात है, अपने पोती का मुख नहीं देखा था आज तक। अब मुख को भी देखने के लिए ये देखूं तो सही, कितना जैसे हम लोगों को किसी दुल्हन के चेहरे को देखने की उत्सुकता होती है दोस्तों, ऐसे ही उनको जो अपने पोती का जो दुल्हन बनी हुई थी, सारे अंग देखते गए, फिर जो चेहरे को भी देखने की उत्कंठा उनको हुई और कामातुर हो गए। तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित होकर मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया। देखिए क्या उपद्रव किया कि यार मुख कैसे देखूं। तो मैंने क्या सोचा, वहां वो तो जल ही रही थी अग्नि वेदी पर, तो मैंने क्या किया कि उसमें बहुत सी गीली लकड़ी डाल दी ताकि धुआं हो जाए, और उस धूम युक्त अग्नि में घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। देखिए ये हवन में क्या हो रही है, इस तरह की मक्कारी। और हवन में यही होता है, धुआं तो होता ही है। इसीलिए जो है ब्राह्मण लोग जो यज्ञ करते सब है तमाम धुआं डालते हैं कि यजमानों की आंखों में धुआं हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर जो है कुछ भी हम करें, कुछ भी करें न देखेगा कोई। तो देखो ऐसे ही उन्होंने युक्ति विचारते हैं। वो कहा, धूमाधिक्य होने के फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। देखिए तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी धूम से व्याकुल हो उठे। अब वो तो नेत्र ही है, चाहे ब्रह्मा जी के हो चाहे विष्णु जी के हो, किसी के भी हो। अब महेश्वर के भी नेत्रों में धुआं गया तो वो व्याकुल हो उठे और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया धुएं के मारे। मैंने इतना धुआं कर दिया गीली लकड़ियां और घी डाल डाल के। तो शिव जी ने घबरा करके अपने नेत्र बंद कर लिए। तत्पश्चात काम से पीड़ित होकर मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। और सारे वस्त्र हटा लिए, देख लिया, मुख भी देख लिया। तो हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश होकर अपने पुत्र को ही सुना रहे, नारद जी भी पुत्र थे, देखिए अपनी जो है काम कथा। तो हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। देखिए बार बार कह रहे हैं, इंद्रिय विकार हो गए पैदा मन में, कामातुर हो गया, कामासक्त हो गया। अपने को असंयमित देख सशंकित हो मैं आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया। मंत्र पढ़ना बंद हो गया मेरा, मौन हो गया, मैं परेशान हो गया। भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे जानकर क्रोधित होकर, अब वो तो जानते थे दिव्य दृष्टि थी, भगवान शंकर से क्या छिपना था, वो समझ गए सारी हरकत मेरी। तो क्रोधित होकर कहने लगे, रुद्र बोले, हे पाप, आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा। कि मैं तद्विहितम पापम त्वया कर्मम विगर्हितम विवाहे मम कांताया वक्त्रम दृष्टुम न रागता। आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान पाएंगे? कहां भ्रम में हो ब्रह्मा जी आप? हे विदेश त्रिलोकी में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती, तो यह बात कैसे छिपी रहेगी जो आपने ये हरकत की है मेरे साथ और सती के साथ? हे मूढ़, और क्या कहेंगे, पिता थोड़े कहेंगे, मूढ़ कहेंगे। हे मूढ़, जिस प्रकार तिल के सभी अवयवों में तेल रहता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ हैं, मैं उनमें रहता हूं। कहां भूल गए ब्रह्मा जी तुम?
33वां श्लोक ब्रह्मा जी क्या कहते हैं सुन करके ब्रह्मा जी बोले, खुद ही सुना रहे कि हम बोले कि तत्पश्चात विष्णु के प्रिय शंकर जी ने मुझसे यह कहकर पूर्व में कहे गए विष्णु के वचन का स्मरण कर शूल लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहा। अब मुझे मारना चाहा, विष्णु ने कह दिया था, वो याद आ गया शंकर जी को। विष्णु ने क्या कह दिया था, आशीर्वाद दिया था, ये कह दिया था कि इसको सती को कोई बुरी नजर से देखे तो उसका सिर काट डालना, उसे जिंदा मन छोड़ना। विष्णु आशीर्वाद दे के चले गए थे। तो अब उनको ध्यान आ गया कि विष्णु जी मुझसे सही कह गए थे कि कोई मेरी सती को अगर बुरी दृष्टि से देखेगा तो मैं उसके सिर को काट डालना चाहिए। विष्णु जी कह गए, उनको याद आता है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनको याद आया, हे द्विजोत्तम, मुझे मारने के लिए शिव के द्वारा त्रिशूल उठाए जाने पर वहां उपस्थित मरीचि आदि ऋषि हाहाकार करने लगे। मरीचि आदि पुत्र थे इनके, वो जो है हाहाकार करने लगे गए जैसे उन्होंने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठाया। देखिए विवाह में ये फजीता हो रहा है, कर दिया ब्रह्मा जी ने वहां भी फजीता। उस समय सभी देवता तथा मुनि भयभीत होकर क्रोध से जलते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। सब क्या समझाने लगे उन्हें कि मत मारो ब्रह्मा जी को, ये हमारे पिता में है। तो देवगण बोले, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे ईश्वर, ब्रह्म की रक्षा कीजिए, हे महेश्वर कृपा कीजिए। दक्ष प्रजापति ने संकेत होकर वहां पहुंचकर दोनों हाथ उठाकर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। दक्ष प्रजापति भी पिताजी थे आखिर में, वो भी रोकने लगे महेश को कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ऐसा करते हुए शिव जी के आगे जाकर उन्हें ऐसा करने से रोका दक्ष प्रजापति ने, ससुर साहब ने। तब शिव जी ने आगे दक्ष को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु की प्रार्थना का स्मरण करते हुए इस प्रकार अप्रिय वचन कहने लगे। शिव जी को गुस्सा तो था ही, अब वो दक्ष से क्या कहने लगे। महेश्वर बोले, महेश्वर वाचा विष्णु नाम मे अति भक्तेनम यदिदानी मुदीरितम मयाप्यंगीकृतम कर्तुम तय दैवम प्रजापते। महेश्वर बोले, हे प्रजापते सुनो, मेरे महान भक्त विष्णु ने, मेरे महान भक्त विष्णु ने, शिव जी कह रहे हैं मेरे महान भक्त विष्णु ने, विष्णु जी भक्त थे, महान भक्त थे ब्रह्मा उसके शिव जी के। देखिए दोस्तों, मेरे महान भक्त विष्णु ने समय जैसा कहा था मैंने वही करना स्वीकार भी किया था। विष्णु ने कहा था कि हे प्रभु, जो वासना युक्त होकर, वासना लेकर, बुरी नीयत से, बुरे विचार से, दुराचार बस या कामुकता बस कोई सती को देखे उसका वध कीजिए, छोड़ना मत, मार देना। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के वचन को सत्य करता हूं। ये अपराधी ब्रह्मा का मैं वध अवश्य करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, अब ब्रह्मा जी सुना रहे, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय क्रोधाविष्ट देख देवेश्वर महेश के ऐसा कहने पर देवता मुनि और मनुष्यों सहित सभी लोग कांपने लगे। अपनी कथा सुना रहे हैं, ब्रह्म कथा। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और चारों ओर उदासी छा गई। उनके द्वारा विमोहित किया गया मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो गया कि आज नहीं बचूंगा, व्याकुल हो गया। तब महेश के अति प्रिय कार्य सिद्ध करने में प्रवीण और बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा कहने वाले उन शिव जी की स्तुति की। आ गए विष्णु जी बचाने को ब्रह्मा को। ब्रह्म विष्णु जी स्तुति करने लगे। अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्त वत्सल शिव जी की स्तुति कर उन्हें ब्रह्मा का वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे भूतेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु, इन ब्रह्मा का वध न करें। ये आपकी शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। हे चतुरानन, ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। ऐसे ही सृष्टि उत्पन्न की है इन्होंने। इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है। मनमय श्लोक। महेश बोले, हे देव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए क्योंकि ये बड़ा दुष्ट है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर। तत्पश्चात उनकी ये बात सुनकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा वध नहीं किया। बहुत अनुनय विनय की। तब जाकर के हे नारद जी, शिव जी प्रसन्न हुए और तब मुझे छोड़ा, तब मेरा वध नहीं किया। पर अनुग्रह करने वाले शिव जी जब मेरा वध करने से विरत हो गए, आगे कहते हैं कि जब रुक गए, मुझे नहीं मारा, तब सभी लोग निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गए। सभी हे मुनि, तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान से प्रसन्न चित्त होकर सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगे, आपने काम के वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है, देखिए वीर्यपात भी हुआ था,
पोती को देख करके। ये जो है इसमें साफ कह रहे हैं कि मनुष्याणाम इदं कृत्वम युष्माम दीर्घ्यम त्वयाधुना तस्मात् त्वं मानुषो भूत्वा विचर्यस्यति भूतले। तुमने जो काम के वशीभूत होकर वीरपात किया है वह कृत्य मनुष्यों का है, देवताओं का नहीं, ब्रह्मा का नहीं। ये जो है आपने मनुष्यों से भी गरिष्ठ काम किया, गिरा हुआ काम किया है, इसलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। अब आपका देवलोक में कोई काम नहीं है, आप जाइए पृथ्वी लोक पर। काम पीड़ित होकर आपका जो तेज वेदी के मध्य में गिरा, सब देख रहे थे। देखिए सारे आंख धुआं जरूर हो गया था, आंख भी मीड़ रहे थे, लेकिन वो थे तो अंतर्यामी शिव जी, सब देख रहे थे ब्रह्मा जी की हरकत। और देखिए क्या कह रहे हैं, काम पीड़ित आपका जो तेज यानी वीर वेदी के मध्य में गिरा, तथा जिसे मैंने देख लिया वह किसी के भी धारण करने योग्य नहीं होता। धारण करने योग्य होता तो फिर अग्नि में क्यों छोड़ते उसे। कितना गर्हित काम था। हमारे जिनको कहते हैं प्रपिता कहते हैं, सृष्टि का रचनाकर्ता कहते हैं, ये जो है कितने जो है अपने पोती का विवाह करा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, और वहाँ जो इस तरह की वीरपात की हरकत कर रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये आपने सुनी कितनी अच्छी कथा। और ये कथा कहानियाँ जो है ये कभी नहीं सुनाते हैं ये सुनाने वाले, ऊपर ऊपर की मीठी मीठी बातें अपनी महिमा का गुणगान करने में लगे रहते हैं, और भोले भाले भक्तों को, अंधविश्वासी और पाखंडी जनता को और मूर्ख बनाते रहते हैं। दोस्तों ये शिव महापुराण में पढ़ें आप लोग और देखें कि ब्रह्मा जी जिनका ये महिमा मंडन करते हैं कि हम तो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए हैं। देखिए उनके मुख से पैदा हो या नहीं हो ये बात अलग है, लेकिन ये उनका चरित्र कैसा था जिनको ये अपना पिता कहते हैं। तो ऐसे थे हमारे ब्रह्मा जी। दोस्तों आपको बताइए कैसा लगा प्रसंग, और अगर आपको इससे कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो ब्रह्मा जी के बारे में, तो अपने मित्रों को भी शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।